आप सबका हार्दिक स्वागत है। कोई अपनी विसंगत आज यह कार्यक्रम विलंब हुआ है। ये प्रकृति विज्ञान और हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आधारित यह कार्यक्रम है। शंभू शेख द्वारा स्थापित मूल सूत्रशरीर के सिद्धांत पर जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो बैलेंस है, संतुलन है, उसके विषय पर बहुत विस्तृत लंबी चर्चा हुई थी। हमारा जो काम करने का जो तरीका है इंसानों का या जीव जंतुओं का, वो मन के फोकस पर निर्भर करता है। उस काम पर हमारा मन कितना फोकस है वही काम रिजल्ट में बदलता है। बिना फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित। जैसे हम किताब अगर खोल करके बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान, हमारा फोकस उसको पढ़ने में नहीं होगा तो किताब में क्या लिखा है यही समझ में नहीं आएगा और हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा। उसी प्रकार से जब हम कोई काम को करते हैं तो उस काम पर हमारा कितना फोकस है उस आधार पर वो रिजल्ट बनता है। जैसे दूरबीन में प्रकाश को इकट्ठा करके रुई अथवा किसी चीज पर रखते हैं तो वो उसमें आग जलने लग जाता है। प्रकाश को जब एक जगह केंद्रित करते हैं तो उसमें आग लग जाता है। वैसे ही हमारा मन और हमारा अवचेतन मन जिस जगह पर फोकस होता है, जिस जगह पर केंद्रित होता है, वहां पर वो कार्य और कार्य का परिणाम दिखाई देने लगता है। और जब एक बार उस काम को करने की, फोकस करने की जब आदत हो जाती है तो हमारा अवचेतन मन उस काम को करने लगता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से। तो व्यक्तिगत तौर से हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा किसी काम में फोकस नहीं होता। एक काम को शुरू करके उसको अधूरा छोड़ दिए, फिर दूसरा काम में लग गए, दूसरा काम भी अधूरा छोड़ करके तीसरा काम में लग गए। तो जिंदगी भर
अनेक काम करते हैं लोग और एक भी काम को पूरा नहीं करते। सब काम या तो शुरू करके छोड़ दिए गए हैं या आधे बीच में ले जाकर के छोड़ दिए गए हैं। किसी भी काम को पूरा करने का प्रयास कभी कोई करता नहीं, जिसके कारण से किसी भी काम में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। परसेंटेज में देखा जाए तो हर काम परसेंटेज में रिजल्ट देता है। यदि हम या हमारे लोग जो भी काम करते हैं उस कामों की परसेंटेज में यदि समीक्षा किया जाए तो लगता है कि 30%, 40% से भी ज्यादा उनको नंबर नहीं मिलेगा। उसके नीचे ही काम को समाप्त कर देते हैं या रोक देते हैं या बदल देते हैं। 90%, 100% तो बहुत दूर की बात है। जो 90%, 100% किसी काम को करेगा वो सफल हो ही जाएगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। और एक साथ अधिक काम, मतलब सारे काम अधूरे। तो व्यक्तिगत जीवन में इस बात को भी हम लोगों को परिवर्तित करने की जरूरत है। समाज में यह संदेश देने की भी जरूरत है, उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि एक टाइम में एक काम, और उस काम को जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई दूसरा काम नहीं। समय को बांटा जा सकता है। एक साथ यदि अधिक काम करना है तो सबके लिए अलग अलग फिक्स समय निर्धारित किया जा सकता है कि 1 घंटा इस काम को करना है, दूसरे घंटा इस काम को करना है, तीसरा घंटा इस काम को करना है। लेकिन जो घंटा जिस काम के लिए आरक्षित है उस घंटे में कोई और काम नहीं करना है, ताकि जो काम हाथ में लिया गया है उस काम को पूरा किया जा सके। बहुत ढेर सारे काम करना जरूरी नहीं है जीवन में। कोई 2-4 काम को ही अच्छे से कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और अच्छे से ऐसे किया जाए कि उसका दूरगामी परिणाम हो और बहुआयामी परिणाम हो, दूर तक के लोगों को असर करे। और ये कोई भी काम हो सकता है। हर एक काम का असर बहुत दूर दूर तक होता है। जैसे एक उदाहरण, अन्ना हजारे का ही ले लेते हैं। जब वो फौजी से रिटायर होकर के गांव में, जिस गांव में उसको जमीन मिला, फौजी जब रिटायरमेंट होता है तो उसको जमीन मिलता है। तो जिस गांव में जमीन मिला उस गांव में आकर के जब वो रहने लगे तो देखे कि उस गांव में बहुत ढेर सारे अव्यवस्था है। वहां के लोग नशा पान कर रहे हैं, बाहर बाहर पलायन करके कमाने खाने जाते हैं। गांव में कोई रोजगार का जरिया नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, खेती कोई करता नहीं था, बरसात की खेती पर निर्भर थे। तो उन्होंने उस काम को अपने हाथ में लिया और गांव को सुधारने की ठान ली। देखा जाए तो अन्ना हजारे जो है बहुत से गांव में जाकर के काम नहीं किया, तो एक ही गांव में काम किया। भाई हमारे
समाज के जो प्रमुख लोग हैं या पदाधिकारी लोग हैं, वो तो बहुत से गांव में जाकर के काम करने की कोशिश करते हैं ना। मतलब बहुत गांव में भी नहीं, जिला, राज्य, देश में काम करने की कोशिश करते हैं। अन्ना हजारे ने किसी अन्य गांव में काम नहीं किया, सिर्फ एक ही गांव में काम किया। और वहां नियम उन्होंने बनाया, मीटिंग किया, नियम बनाया, और उस नियम पर सबको चलने के लिए प्रेरित किए। सिंचाई की व्यवस्था के लिए छोटे छोटे तालाब बनवाए और फिर खेती करना शुरू किए। मवेशी को बांधने का नियम, नशा न करने का नियम। अब इसी काम को फोकस करके, एक ही गांव में फोकस करके इतना काम किए, इतना काम किए कि वो गांव जो है देश भर में और विदेश भर में विख्यात हो गया। अब पूरा देश विदेश भर के लोग उस गांव को देखने आने लग गए। ऐसा बताया जाता है कि उनके पास जो अवार्ड है, ट्रॉफी है, वो कई ट्रक है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो वो रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि उन्होंने एक ही काम पर फोकस किया और एक ही जगह फोकस किया। एक गांव में फोकस किए और एक ही जगह फोकस किए। ये काम जो है बहुत बड़ा नहीं था, बहुत सिंपल और सरल। लेकिन इतना सिंपल और सरल काम कोई करता नहीं है। लोगों को लगता है कि हमको बड़ा काम करना है, कठिन काम करने हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बड़ा और कठिन काम करने के चक्कर में वो फोकस नहीं हो पाते एक जगह। उनका मन भटकते रहता है अनेकों जगह। उसी प्रकार से पिपलांतरी गांव है, उसका भी वही केस स्टडी है। पिपलांतरी गांव पूरे संगमरमर की माइनिंग क्षेत्र है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिलेगा, संगमरमर की माइनिंग क्षेत्र। चारों तरफ जो है संगमरमर के खदान है, बड़े बड़े खदान है, और इतना गहरा गहरा खदान है कि पूरा भूमिगत जल सूख गया। कहीं पानी का नामो निशान नहीं, बरसात के पानी के अलावा। सब पेड़ कट गए, चिड़िया तक दिखाई नहीं देता था उस एरिया में। धूल डस्ट चारों तरफ उड़ता था। तो 2006 में वहां का एक मुखिया ने अपने गांव के लिए फोकस किया, नियम बनाया, और बहुत ढेर सारा नियम नहीं बनाया, बहुत ढेर सारा काम उन्होंने नहीं किया। मुख्य रूप से विशेष करके 2 नियम उन्होंने बनाया कि जब गांव में कन्या जन्म लेगी, लड़की जन्म लेगी, तो घर वाले, परिवार वाले उसके नाम से 111 पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ को परिवार के सदस्य की तरह मानेंगे। और ये अनिवार्य नियम होगा, सबको करना ही पड़ेगा। और दूसरा नियम ये बनाया कि जब उस कन्या की, उस लड़की की जब जन्म होगा तो जन्म में लोग जो है छठी बरही में लोग पैसा देते ही, तो वो पैसा गांव भर के लोग
जो भी पैसा आएगा मिल करके, और घर वाले कुछ पैसा मिला करके लड़की के नाम से फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, और शपथ पत्र भरवाते थे कि जब तक ये लड़की बालिग नहीं हो जाएगी तब तक उस पैसे को नहीं निकाला जाएगा, और उस पैसे का उपयोग या तो उसके पढ़ाई में खर्चा होंगे या फिर उसके शादी ब्याह में खर्चा होंगे। इस प्रकार से शपथ पत्र जो है पेड़ लगाने की, उसकी रक्षा करने की, और उस लड़की के नाम से फिक्स डिपॉजिट करने की, इसी काम पर उस गांव के लोगों ने फोकस कर दिया। यही एक काम किया उन्होंने। कोई ब्लॉक लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की, जिला लेवल की कोई संगठन नहीं बनाया। इस प्रकार से वो किसी संगठन का पदाधिकारी नहीं बने, फोकस कर दी अपने गांव में। संगमरमर की माइनिंग एरिया में जहां पर पानी नहीं रुकता, जहां चिड़िया नहीं थे, जहां जानवर नहीं थे, उस गांव को उन लोगों ने फिर से हरा भरा कर दिया, जंगल बना दिया। भूमिगत पानी को फिर से ऊपर ले आए। सभी प्रकार के जानवर, जीव जंतु वहां पर आज की स्थिति में रहने लग गए। तो इस प्रकार से यदि कोई काम को ठान लिया जाए, वो काम कितना छोटा और सिंपल लग रहा है, इतना छोटा और सिंपल काम होते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को सिंपल और सरल काम पर भरोसा नहीं होता है। लोगों को बड़ा जटिल और कठिन काम पर भरोसा होता है, लेकिन उसको भी कर नहीं सकते। तो काम में हमारा फोकस, जिस काम को करना हो रिजल्ट वाला काम हो, ऐसा नहीं कि अब पूरा प्लानिंग वाला काम हो। ये सारे काम तभी रिजल्ट देता है जब उस पर सही तरीके से प्लानिंग हो और दूरदृष्टि जरूरी है। इसका परिणाम क्या निकलेगा और कितना दूर तक इसका रिजल्ट आएगा, और इसमें बहुत ज्यादा धैर्य और साहस की जरूरत होती है, क्योंकि आप अकेले काम कर लेंगे तो अकेले काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, अपना निजी काम करने में, क्योंकि निजी काम करने में आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन समाज के लिए नियम बना करके उसको फॉलो अप करवाना, उसको अमल करवाना, और जो काम को जो नहीं करना चाहेगा उसको समाज में जो है दंडित करना, ये काम जो भी आसान नहीं है। इसका थीम आसान है, तो इस प्रकार से हमको कोई एक काम चुनना होगा। एक एक गांवों को हमको मजबूत करना होगा, तभी जो है हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित होगा। तो हमारी जो गण व्यवस्था है, आर्थिक गण व्यवस्था, उसमें गांव के लिए भी कार्य योजना है और ब्लॉक के लिए कार्य योजना है। गांव और ब्लॉक, इन दोनों पर हम लोगों को फोकस होना पड़ेगा। स्थानीय जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको विशेष करके फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि
केंद्रीय लेवल पर फोकस जो है बट जाता है चारों तरफ। हम लोग अभी केंद्रीय लेवल पर बैठे हुए तो हमारा फोकस जो है चारों तरफ बटता है। राष्ट्रीय लेवल पर बट जाता है, बंटवारा होता है। इसलिए इस अवसर में एक लीडरशिप के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थानीय लेवल पर लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो स्वयं उभर करके ऊपर आए, बीज डाल दिए गए हैं। अब उसी बीच में से लोग लीडरशिप के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अगवा मुखिया के रूप में लोग सामने आए और अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने गांवों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। ये बात सिर्फ आर्थिक गण व्यवस्था के लिए नहीं कही जा रही है, इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी हम जो काम करते हैं, सब लोग जो काम करते हैं या पारिवारिक रूप से जो काम करते हैं, उन सभी कामों के लिए एक फोकस का सिद्धांत लागू होता है। केंद्रित होकर के बिना काम को बदले लगातार पूरे प्लान बना करके, योजना बना करके उसको करते रहना। और जहां पर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो कुदरत ने एक से अधिक विकल्प वाला सिद्धांत बना करके दिया हुआ है। प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि किसी काम को जब कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है तो उसने अनेक विकल्प बनाए हुए हैं ना। सिंगल विकल्प वाला सिद्धांत प्रकृति में नहीं है। एक ही विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। काम करने में कोई परेशानी आ रहा है तो परेशानी का कारण को जान करके उसके कई ठो उपाय करने के विकल्प कुदरत ने दिए हुए हैं। लेकिन वो विकल्प जो है भी हमारे माइंड में ही पैदा होता है, और तभी पैदा होता है जब हम उस काम में फोकस होते हैं, केंद्रित होते हैं। जैसे हम लोग हर बार उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए बाथरूम में साबुन का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ है, उसको अब हाथ में आप उठाने की कोशिश कर रहेंगे तो उठेगा नहीं। वो बार बार हाथ में उठाने की कोशिश की, साबुन उठा नहीं। तो उस समय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस समय हमारा माइंड फोकस होता है और सोचता है कि साबुन को उठाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो माइंड में बहुत से तरीके आएंगे। कि कोई कहेगा कि मैं ऐसे कपड़े में उसको पकड़ के उठाऊं, कोई कहेगा कि चम्मच में पकड़ के उठाऊं, कोई कहेगा लकड़ी से ऐसे करके उसको छेद करके उठाऊं। साबुन को उठाने के और बहुत से तरीके हैं। हाथ से नहीं उठ रहा है इसका मतलब असंभव नहीं है, उसको उठाने के और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन ये तरीके कब आते हैं? जब हमारा माइंड फोकस होता है। और माइंड को, दिमाग को फोकस करने के लिए, फोकस होने से अवचेतन मन पावरफुल होता है। हमारे शंभू शेख ने जोग और तंद्रा का उपाय बताया ही हुआ है। तो जोग और तंद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे, कमर को सीधी कर लेंगे।